नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात गहरी थी और गांव की सुनसान पगडंडी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। पास के पुराने बड़ के पेड़ से कौवे की आवाज गूंज उठी और अचानक सन्नाटा और भी गहरा हो गया। उसी गांव में एक युवक रहता था, अरुण। अरुण को किताबें पढ़ने का शौक था और अक्सर देर रात तक वह गांव की छोटी सी पुस्तकालय में बैठकर पढ़ाई करता था। लेकिन उस रात उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। जब वह पुस्तकालय से घर लौट रहा था तो उसे बार बार यह आभास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार मुड़कर देखा, पर हर बार वही सुनसान रास्ता और झाड़ियों की हल्की सरसराहट दिखाई दी। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम हो, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा यह एहसास और गहरा होता गया। उसके कानों में धीमे धीमे कदमों की आहट पड़ रही थी, जो उसकी चाल के साथ साथ चल रही थी। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए तो पीछे की आहट भी तेज हो गई। उसने रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं, अंधेरा, पेड़ और हवा की सनसनाहट। मगर उसके मन में यह बात साफ थी कि वह अकेला नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा कहा था कि उस रास्ते पर पुराने साए घूमते हैं। सालों पहले उस पेड़ के नीचे एक आदमी ने आत्महत्या की थी और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी भटकती है। अरुण इन बातों को हमेशा अंधविश्वास मानता था, लेकिन उस रात पहली बार उसने महसूस किया कि शायद इन कहानियों में सच्चाई छिपी है। वह किसी तरह तेजी से घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसके माथे पर पसीना था और दिल की धड़कन सामान्य होने में काफी समय लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सब थकान और डर की वजह से हुआ। लेकिन अगले ही दिन रात को फिर वही हुआ। पगडंडी पर वही आहट, वही कदमों की आवाज और वही अदृश्य साया। इस बार उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? धाती, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का झोंका मिला। धीरे धीरे यह घटना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। हर रात उसे अपने पीछे साये का पीछा महसूस होता, कभी घर तक, कभी खिड़की के बाहर, कभी उसके कमरे की अंधेरी दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां नजर आती। नींद में उसे लगता कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वह पसीने से तरबतर उठता और देखता तो कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन खिड़की पर धुंधले हाथों के निशान उसे डरा देते। एक रात उसने सपना देखा कि वही साया उसके कमरे में आया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तू भाग क्यों रहा है? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। अरुण चीखते हुए उठा, लेकिन उसका गला सूखा हुआ था और आवाज बाहर नहीं निकल पाई। अगले दिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा थका हुआ। गांव के लोग नोटिस करने लगे कि अरुण बदल गया है। गांव का एक पुराना तांत्रिक, जिसका नाम हरिदास था, उससे मिलने आया। उसने कहा, बेटा, तेरे पीछे जो साया है वो कोई साधारण परछाई नहीं। वो अधूरी आत्मा है जो अपना दुख तुझसे बांटना चाहती है। जब तक तू इसे समझेगा नहीं, यह तुझे चैन से नहीं जीने देगा। अरुण ने पहले तो इसे भी अंधविश्वास समझा, लेकिन अब वह इनकार नहीं कर सकता था। हरिदास ने उसे एक उपाय बताया। रात को जब साया उसका पीछा करे तो डरना नहीं, रुककर उससे पूछना कि वह क्या चाहता है। अरुण को यह सुनकर और डर लगा, लेकिन अब उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। उस रात जब वह पगडंडी से गुजरा तो वही आहट शुरू हो गई। बार
बार उसने खुद को रोका और कांपते हुए बोला, कौन है तू? क्यों मेरा पीछा करता है? अचानक ठंडी हवा चली और उसके सामने धुंध जैसा आकार बनने लगा। धीरे धीरे उस धुंध से एक आकृति निकली, लंबा काला साया जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। अरुण की सांसें अटक गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुझे मुझसे क्या चाहिए? साये ने भारी आवाज में कहा, मैं अधूरा हूं। मेरी मौत बेइंसाफी से हुई। मुझे मुक्ति चाहिए, और अब तू ही मेरी आवाज बनेगा। इसके बाद अरुण की जिंदगी और डरावनी हो गई। सपनों में साया उसे अपनी मौत की झलकियां दिखाने लगा। उसने देखा कि किस तरह गांव के ही कुछ लोगों ने उस आदमी को पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश उसी बड़े पर्ण के पेड़ पर लटका दी। अरुण समझ गया कि यह आत्मा बदले की आग में जल रही है। साया अब दिन में भी उसे नजर आने लगा, कभी आईने में, कभी पानी में, कभी खाली कमरे में। वह अरुण से कहता, सच सबके सामने ला, वरना मैं तुझे अपने साथ खींच ले जाऊंगा। अरुण पागल होने लगा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने कागजात देखे और आखिरकार सच्चाई सामने आई। वह आदमी जिसका नाम रघुनाथ था, गांव के कुछ जमींदारों की चाल का शिकार हुआ था। उन्होंने उसकी जमीन हथियाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया और उसे मार दिया। उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी। अरुण ने गांव के चौपाल पर सबको बुलाकर सच उजागर किया। लोगों ने पहली बार उस अन्याय को स्वीकार किया। जब यह सच सबके सामने आया तो उस रात साया अरुण के सामने फिर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि शांति थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और धीरे धीरे वह धुंध में बदलकर गायब हो गया। अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद अरुण को फिर से वही आहट सुनाई देने लगी। उसने घबराकर पीछे देखा। इस बार दूसरा साया था। वह और भी डरावना था। चेहरे पर कोई शक्ल नहीं, बस काली धुंध। उसने अरुण से कहा, अब मेरी बारी है। उस दिन से अरुण समझ गया कि कुछ साये कभी पीछा करना नहीं छोड़ते। एक को मुक्त करो तो दूसरा आ जाता है। शायद पूरी दुनिया में ऐसे अनगिनत साये हैं जो अपने पीछे इंसानों को घसीटते रहते हैं, और वह अब इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। रात दर रात अरुण की खिड़की के बाहर कदमों की आहट गूंजती रहती। वह समझ चुका था, यह पीछा अब उसकी अंतिम सांस तक चलेगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।